सरस्वती देवी पीजी कॉलेज खड्डा के सभागार कक्ष में आज जन सरोकार के मुद्दों पर मीडिया की आवाज कार्यक्रम का आयोजन सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रबंधक निदेशक पवन दुबे की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में मुख्य अतिथि प्रोफेसर हर्ष सिन्हा के साथ आयोजक पवन दुबे व अन्य के द्वारा मां सरस्वती के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि को माल्यार्पण कर अंग वस्त्र भेंट करते हुए कार्यक्रम का आगाज किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माइक संचालक ब्रजेश उपाध्याय द्वारा जन सरोकार पर मुद्दों की बात के लिए सभी को आहूत किया, जिसमें जन समस्या, विकास, शिक्षा, कृषि व पत्रकार समस्याओं पर आवाज उठाई गई। वहीं प्रोफेसर सिन्हा ने समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उनके निदान की बात बताई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आए हुए सभी पत्रकार को प्रशस्ति पत्र के साथ अंग वस्त्र भेंट करते हुए सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्राचार्य दीपक मिश्रा, अजीत मदेशिया, साक्षी विश्वकर्मा, दीपक शास्त्री, उपेश राव, बबीता जायसवाल आदि शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। समूह उपस्थित इस जिले के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुगण, सभी लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और अपनी विद्वता से क्षेत्र की अधिक से अधिक पत्रकारिता के माध्यम से सेवा कर रहे हैं। आप सभी सम्मानित पत्रकार का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विषय जन सरोकार का है। कहते हैं कि जैसे वेद के 6 अंग है और उसका नेत्र ज्योतिष कहलाता है। वेद कोई चीज कैसे देखेगा ये ज्योतिष बताएगा और ज्योतिष शुभाशुभ बताता है। शुभ क्या है और अशुभ क्या है, यह ज्योतिष का कार्य है। और वेद ज्योतिष के माध्यम से ही लोगों के जीवन के शुभ और अशुभ पक्षों की बात करता है। समूह को उपस्थित हमारे सभी पत्रकार बंधु, ज्योतिष की ही तरह जैसे वेद का नेत्र ज्योतिष है, वैसे ही लोग का जो नेत्र है वह पत्रकारिता है। लोग आपके ही माध्यम से, जनता आपके माध्यम से ही देखती है। आप जनता की आंख हैं। उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसका विचार तो वो अपने करते ही हैं। यह आपकी ही दृष्टि से लोग देखता है, लोग देखते हैं। ये जिम्मेदारी आपके हाथों में है कि लोग क्या देखें, क्या सुने, क्या सोचें। लोगों के विचार निर्माण कैसे हो ये आप ही निर्धारित करते हैं। आप वही हम देखते हैं, आप जो बोलते हैं वही हम सुनते हैं, आप जो कहते हैं हम वही करते हैं। एक तरीके से हमारी विचार प्रक्रिया में शिक्षकों के साथ साथ आपकी सबसे बड़ी भूमिका है। ये भी बहुत प्रशंसनीय बात है कि इस समूह ने, इस महाविद्यालय ने पत्रकारिता को केंद्र में रखकर, या जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको केंद्र में रखकर भविष्य के बारे में एक चर्चा का जो स्वरूप हो सकता है उसको अपने आयोजन का मुख्य विषय बनाया। आमतौर पर पत्रकार वो रेलवे के एक प्लेटफॉर्म की तरह होता है। बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, जाती हैं और प्लेटफॉर्म अपनी जगह पर स्थिर होकर उन सबका स्वागत सत्कार करता है, उन सबके बारे में अच्छी बातें कहता है, उन सबको रिपोर्ट करता है। पर इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस रोल ऑफ प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत कम चर्चा होता है। लोग ये मानकर चलते हैं कि वो सबकी खबर रखता है, पर उसकी अपनी खबर कैसी है और उसकी खबर कैसे बेहतर हो सकती है, इसके बारे में
सोचने वालों की कमी है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस आयोजन के जरिए ये कमी पूरा करने की एक कोशिश की जाए। पहले कहा जाता था कि मीडिया के चलते सरकारें गिर जाती हैं, और फिर अब लोग कहने लगे कि सरकारों के चलते मीडिया गिर जाती। तो एक ऐसे विरोधाभासी समय में जब ये भी इल्जाम लग रहे हैं कि जन सरोकार के मुद्दों से हटके और वो उन सारे मुद्दों पर चर्चा कर रहा है जिसकी शायद जनता के सरोकारों से उतनी कनेक्टिविटी नहीं है, शासक वर्ग के मुद्दों से ज्यादा कनेक्टिविटी या उसके हित लाभ से ज्यादा कनेक्टिविटी है, उसमें सारी बातों पर बातचीत करना भी एक बड़ा खतरनाक काम पर चूंकि उनका आदेश है और एक ऐसे विषय पर आप सबकी यहाँ उपस्थिति इस बात का प्रमाण भी है कि इन चर्चा से आप इत्तेफाक रखते हैं, इसलिए कुछ बातें मैं जरूर कहना चाहता हूं। एक जमाने में जब हमारे पास दूर दराज तक कोई डॉक्टर नहीं होता था तब हमारी सेहत अच्छी होती। जब हर चौराहे पर डॉक्टर और हॉस्पिटल होने लगे तो बीमार की संख्या ज्यादा। पहले गांव और इलाके बड़े शांत हुआ करते थे, लेकिन जब से थाने और चौकियां खुलने लगी वैसे वैसे क्राइम बढ़ गया। पहले बहुत दूर दराज में कोई विद्यालय होता था, तब शायद शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बहुत अच्छा था, और अब हर गली हर तीसरे मकान में एक विद्यालय चल रहा है और हम उसके गुणवत्ता और स्तरीयता को लेकर बहुत चिंतित। ये पत्रकारिता के साथ एक समय पर बहुत कम अखबार थे, बहुत कम संस्थान थे, लेकिन अब बहुत सारे फॉर्म ऑफ मीडिया हैं, बहुत मीडिया के बहुत सारे स्वरूप हैं, और जो सबसे नया सबसे ताजा जो जिसको हम लोग यूट्यूब के फॉर्म में देख रहे हैं या डिजिटल मीडिया के फॉर्म में देख रहे हैं, आप सब जानते होंगे कि 2.70 करोड़ यूट्यूब अकाउंट है इस देश में, और 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन यूट्यूब देखते, मतलब लगभग उतने लोग जितने कुंभ में आए, ये लोग प्रतिदिन देखते हैं। 700 टीवी चैनल्स को अलग रखिए और सैकड़ों अखबारों को अलग रखिए, तो एक इतना बड़ा मीडिया की प्रेजेंस है। वहां पर हम इन सारे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या वो जन सरोकार से या जन सरोकार से जुड़े रहने की अपनी भूमिका से कितना अलग है या कितना उसमें शामिल है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। ये बहुत ही सुंदर सभागार, ये इतने श्रेष्ठ अध्यापक, इन सबका उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमको नहीं मिल पाया, उनका सही योगदान हमको नहीं मिल पाया। इसी तरह से पत्रकारिता का अमरत्व तभी तक है जब तक हम जनता के सवालों, जनता के दुख दर्द के बारे में सोचें। कैसे सोचें, अलग अलग ढंग से सोच सकते हैं और अलग अलग ढंग से इसकी तरकीबें निकाल सकते हैं। और जैसी बात पवन जी कह रहे थे, सचमुच हम लोग बहुत तेज बदलावों के दौर से गुजरे। एक सुबह सोकर उठते हैं आप और आपको पता ही नहीं होता है कि दुनिया इस बीती रात में कितना बदल गई। ऐसे हर बदलाव का असर हमारी सोसाइटी पर पड़ता है। हो सकता है कि वो बदलाव हमको देर से दिखता हो, पर चीजें बहुत रैपिड मूवमेंट, रैपिड पेस के साथ बदल रही है, बहुत तेज रफ्तार से बदल रही है। और अगर हम इस बदले हुए रफ्तार के साथ अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, नहीं सिंक्रोनाइज करेंगे, तो रहेंगे तो हम तो वही रहेंगे जब तक हमारी आयु है, आयु पूर्णता करने तक तो हम रहेंगे, लेकिन हेल्थ ऑफ द अफेयर्स से दूर रहेंगे, उस जो घटनाओं का केंद्र बिंदु है उससे दूर रहेंगे, अपना वैसा योगदान नहीं कर सकते हैं जिसके लिए हम हैं या जिसके लिए हम सक्षम हैं।